बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच की है, उसने ना ईरान को कोई पैगाम दिया है, ना रशिया को कोई पैगाम दिया है, और ना ही इसराइल फलस्तीन की जो जंग चल रही है उसके ऊपर कोई पैगाम दिया है। लेकिन अगर ये बात करें हम कि उसने पैगाम क्या दिया है, तो उसने सब कुछ ही लपेट लिया है। अब यहाँ पर जो उसने मेन पैगाम दिया वो अपनी स्टैब्लिशमेंट, अपने इदारों को दिया है। उस बंदे ने, नाज़रीन, अगर आप लोग उसकी तकरीर सुने तो उस बंदे ने बातों बातों में इन लोगों को समझा दिया है कि जो तुमने मेरे साथ किया, जो मेरे पहले दौरे हुकूमत में तुम लोग मेरे साथ करते रहे हो, यहां तक कि अगर हम इसके पहले दौरे हुकूमत की बात करें तो ट्रंप ने खुलकर कह दिया था कि जो चीफ ऑफ आर्मी है अमेरिका का, वो मेरी बात नहीं मानता, वो जो मैं उसको हिदायत देता हूँ वो नहीं उसके ऊपर अमल करता, वो अपनी मनमानी करता है। उसके बाद फिर जिस तरह जो डोनाल्ड ट्रंप था, इसके साथ जो कुछ किया गया, इसके ऊपर जिस तरह के केसेस बनाए गए, इसकी वाइफ के ऊपर जिस तरह की बातें की गई, इसकी वाइफ के ऊपर जो कुछ इल्जाम लगाए गए, तो वो सब कुछ वो बंदे ने कहा कि मुझे एक एक चीज याद है, अब मैं उस हिसाब से चलूंगा जिस हिसाब से तुम लोग सोच भी नहीं सकते। देखें, उसने किसी का नाम नहीं लिया, ना किसी बंदे का नाम लिया, ना किसी इदारे का नाम लिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि उसने जो पैगाम पहुंचाना था वो पैगाम पहुंचा दिया। जिस तरह उसने बात की, तुम, ये, वो, इन, में, तो इसका जिक्र था जोन सा, ये कोई जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ईरान से डरता नहीं है, वो रशिया से, पाकिस्तान, चाइना या इसराइल से डरता नहीं है। वो एक पैगाम पहुंचाना चाहता था कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये किया, जिन ताकतों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, जिन्होंने मेरी बीवी के ऊपर इल्जाम लगाए, जिन्होंने मेरी बीवी को इस सारे मामले में मुलव्वस करने की कोशिश की, जिन्होंने उसके ऊपर गंद उछालने की कोशिश की, तो वो अब सब तैयार हो जाएं। अब ऐसा नहीं होगा कि जो कुछ चलता आ रहा है वैसा कुछ चलता रहेगा, और इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीता है और एक बड़ी ताकत के खिलाफ वो ये इलेक्शन जीता है, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकाबले में ये इलेक्शन नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कमला हैरिस से नहीं था। कमला हैरिस के पीछे पूरी स्टैब्लिशमेंट खड़ी हुई थी, उसके पीछे पूरी मीडिया खड़ी हुई थी, और मीडिया भी लोकल नहीं, इंटरनेशनल मीडिया खड़ी हुई थी। तो उसने बड़ी बड़ी मीडिया को टक्कर दी, उसने उस स्टैब्लिशमेंट को टक्कर दी जो स्टैब्लिशमेंट दुनिया के हर मुल्क में अपनी टांग अड़ाती है। तो उस सब को ना सिर्फ उसने टक्कर दी बल्कि शिकस्त दी, और शिकस्त भी इस तरह की दी जो तारीख में लिखी जाएगी। और जो उसने अपनी विक्ट्री स्पीच की उसमें उसने उनको पैगाम भी पहुंचाया कि अब मैं आइंदा 4 साल करूंगा क्या। अब नाज़रीन, इसके बाद जाहिर सी बात है, फिर यहाँ पर एक और बात, जो उसने अपनी बीवी का शुक्रिया अदा किया, जो उसने अपनी बीवी को बुलाकर उसका शुक्रिया अदा किया कि इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसके ऊपर बहुत से इल्जाम लगाए गए। कहने का मकसद उसका यही था कि जिस तरह इसके ऊपर इल्जाम लगाए गए, इसके स्कैंडल जारी किए गए, इसको दूसरे मर्दों के साथ मिलाया गया, तो इसने उस वक्त भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब कहा यह जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की मुकम्मल तौर पर सियासत खत्म हो चुकी है, इसको नाअहल कर दिया जाएगा, इसके ऊपर बहुत बहुत बड़े केसेस बनाए जा रहे थे और उसको मुकम्मल तौर पर थ्रेड किया जा रहा था, लेकिन ना वो बंदा डरा और ना उसकी बीवी डरी, और उसकी बीवी ने उसका साथ फिर भी नहीं छोड़ा। फिर दूसरे नंबर पर एलन मस्क, इसका ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया और उसको बड़े खिताब से नवाजा, उसको बड़े बड़े खिताब दिए उसने अपनी विक्ट्री स्पीच में, और जो कि देने भी चाहिए थे, क्योंकि एलन मस्क इस पर दुनिया का नंबर 1 अमीर तरीन बंदा है और उसकी बड़ी बड़ी कंपनी है। इस सब के बावजूद उसने दुनिया की सबसे बड़ी स्टैब्लिशमेंट से टक्कर ली, उसने अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट से टक्कर ली, उसने अमेरिका के तमाम इदारों और मीडिया से टक्कर ली। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन हार जाते तो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता एलन मस्क और उसकी कंपनियों को। तो उस बंदे ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसने कहा ठीक है, ये चीज वक्त बताएगी कि क्या होता है, और वक्त ने बता दिया। जो दाव उसने खेला था उसमें वो कामयाब हो गया। अब इसके बाद नाज़रीन, रशिया की तरफ से पैगाम आया। रशिया ने कहा कि हम तब तक कोई अहम स्टेटमेंट अपनी जारी नहीं करना चाहते जब तक ट्रंप अपना हलफ नहीं उठा लेते, क्योंकि 1 महीने के बाद ट्रंप ने अपना हलफ उठाना है, जनवरी में उसने अपना हलफ उठाना है। तो नाज़रीन, जो रशिया का कहना था उसका यही है। अब देखें, इसमें जो रशिया है वो कहीं ना कहीं पर वार्निंग भी जारी कर रहा है, और जो खतरे उसको दिखाई दे रहे हैं रशिया को, वो भी उसने अपनी स्टेटमेंट में बता दिया है।
जिस तरह कहा यह जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इसकी जान को भी काफी ज्यादा खतरा है, और उसके ऊपर आप लोग जानते हैं कि जब वो कंपेन कर रहे थे तो तब फायर भी किया गया। वो तो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया, नहीं तो स्नाइपर हो इतना हैवी किस्म का तो उससे कहां पर बंदा बचता है। और आज उसने अपनी स्पीच में इस चीज का भी जिक्र किया। तो इसके ऊपर नाज़रीन जो रशिया का बयान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और समझने वाला बयान है कि उसने कहा है कि पहले और बात होती है, बाद में और बात होती है। अभी ट्रंप है वो इलेक्शन जीता है लेकिन हलफ नहीं उठाया उसने सदारत का। जब वो सदारत का हलफ उठा लेगा उसके बाद मैं अपना कोई बयान जारी करूंगा। तो ये ट्रंप के लिए एक खतरे की घंटी भी हो सकती है, और साथ साथ ट्रंप को हदायत भी दी जा रही है रशिया की तरफ से कि वो अपनी सिक्योरिटी या जोन सी वो टाइट करे और किसी किस्म का रिस्क लेने की कोशिश ना करे। यहाँ पर ये बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी जरा थोड़े से खुले मिजाज के बंदे हैं और ना डर किस्म का वो बंदा है। तो वो हाई में इतनी ज्यादा मतलब दिलचस्पी नहीं लेता इस चीज में, लेकिन यहाँ पर उसे दिलचस्पी लेनी चाहिए, उसको अपनी सिक्योरिटी अच्छी करनी चाहिए। और जहां पर बात रही कि अगर वो किसी पर यकीन करे ना करे तो उसको किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए। जब वो सदर का हलफ उठा लेंगे तो उसके बाद फिर जाहिर सी बात है एक अलग इदारे होते हैं जो तमाम सदर की सिक्योरिटी को हैंडल करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जब तक वो अपना हलफ नहीं उठा लेते तब तक उनको बड़ी एहतियात करनी चाहिए। ये नहीं कि जिस तरह वो पहले आम देखा जा रहा था कैंपेन में उनके ऊपर हमला भी हुआ उसके बाद भी वो बंदा डरा नहीं। तो उसके अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान की तरफ से भी एक बयान जारी हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से इस वक्त हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और हम इसमें ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं लेते कौन सदर बनता है कौन नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ईरान इस वक्त काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से, क्योंकि बेशक ईरान और अमेरिका के बीच इस वक्त काफी ज्यादा हालात हैं वो कशीदा हैं, इनकी आपस में एक जोन सी फिजा बनी हुई है वो जंग वाली फिजा है। लेकिन ईरान को ये चीज का अब यकीन हो चुका होगा, तसल्ली हो चुकी होगी कि अगर मैं इसराइल या इसराइल मेरे पे अटैक करता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो अमेरिका है वो अब इस तरह का पंगा नहीं लेगा कि मेरे ऊपर मेरे से जंग लड़े या मुझे मजबूर करे अपने ऊपर हमला करने की। तो इसमें ईरान भी रिलैक्स होगा। फिर चाइना ने तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया अपनी वीडियो में कि चाइना ने तो बाकायदा मुबारकबाद पेश किया और ट्रंप की जो हुकूमत होगी उसको अच्छा करार दिया है और उसने कहा है कि हमारे जो आपस में तजारती निज़ाम है वो भी बेहतरीन तरीके से चलेंगे। हालांकि अगर हम मीशत की बात करें तो अब अमेरिका की मीशत आप लोग ये देख सकते होंगे कि सदर बन जाने के बाद जब ट्रंप सदर बन जाएगा तो अमेरिका की जो उनकी मीशत है वो पहले से ज्यादा बेहतर होगी। लोग अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिनको खौफ इस वक्त फैला हुआ था, जिस तरह अमेरिका की मार्केट है वो गिरती जा रही थी, वो भी अब कुछ रिलैक्स होंगे और ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो इन्वेस्ट करेंगे। फिर एक और बात है कि जब पहले भी हमने जो ये ट्रंप थे इनके दौरे हुकूमत में ये देखी थी कि जो वो पैसा जिसके ऊपर काफी ममालिक पाबंदियां लगाते हैं तो वो भी अमेरिका में आना शुरू हो गया था। क्योंकि मैं जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया है कि जो ट्रंप है इनके अपने भी कसिनो वगैरह और इस तरह के बिजनेस हैं, तो वो इस चीज को इतना ज्यादा इग्नोर मतलब दिलचस्पी नहीं देते इस चीज में, और वो लोग भी काफी ज्यादा मौज करते हैं। तो जब वो लोग मौज करते हैं तो करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में फिर पैसा आता है, पैसे की रेल पेल होती है, तो उससे भी काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। अब बात नाज़रीन पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है और अगर हम इस इलेक्शन से पहले की भी बात करते हैं तो अगर अमेरिका में कंपेन चलती थी तो पाकिस्तान में भी एक कंपेन सोशल मीडिया के ऊपर चलती थी जहां पे ट्रंप को सपोर्ट किया जाता था। अब अगर सपोर्ट की बात आई है तो मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि अमरीकी मुसलमान हैं उन्होंने बड़ी तादाद में जाकर ट्रंप को वोट दिया और उनको एक अहम किरदार अदा किया उनको ये इलेक्शन जितवाने में, क्योंकि जो अमरीकी मुसलमान है वो लोग ये चीज जानते थे कि अगर ट्रंप सदर बनते हैं अमेरिका के तो फिर वो रिलीफ देंगे फलस्तीनियों को, वो लबनान वालों को रिलीफ देंगे, वो ईरान वालों को रिलीफ देंगे। अगर कमला हैरिस बन जाती हैं अमेरिका की सदर
तो फिर वो उसी एजेंडे के ऊपर चलेंगी जो बाइडेन का एजेंडा था। तो इस वजह से जो अमरीकी मुसलमान हैं उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है ट्रंप को सदर बनने पर। और ट्रंप ने भी इलेक्शन से पहले अपने बयान जो जारी किए थे वो यही चीज की थी मुसलमानों के लिए कि मैं इस जंग को बंद करवाऊंगा और जो जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों के ऊपर उसको खत्म करवाऊंगा। इसके अलावा पाकिस्तान की मैं जो बात कर रहा था कि पाकिस्तान वाले भी जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान वाले इसलिए जश्न मना रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है इनकी और इमरान खान की अच्छी एक दोस्ती है और ये किस्से बयान किए जाते हैं इन दोनों के बारे में। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने एक बयान में कह भी चुके थे कि मैं इस चीज को भी देखूंगा आकर और मैं जो पाकिस्तानी है मैं इनको यकीन भी दिलवाता हूँ इस चीज का। तो अब वो अमेरिकी सदर बन गए हैं। अगर हम अपने पाकिस्तान की मीडिया की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मायूस नजर आती है डोनाल्ड ट्रंप के सदर बन जाने से। तो अब देखना ये है कि वो पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं, पाकिस्तान की मीशत के लिए क्या करते हैं, या इमरान खान के पीरियड के लिए क्या करते हैं, और जो सियासत के अलावा पाकिस्तान में इस वक्त मामला चल रहे हैं उसके ऊपर वो क्या करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि बेहतरीन जो चॉइस थी अमरीकियों की वो उन्होंने अपनी बताई है दुनिया को। और पूरी दुनिया के मुसलमान ट्रंप के सदर बनने से इस वक्त खुश हैं बजाय इसके कि कमला हैरिस सीट के ऊपर आती है। तो आपके लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।